नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। जी हाँ, और उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है ना। आप लोग बहुत सारे मेल करते हो और मैसेज करते हो कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, कंफर्म कैसे करें, है ना। एंड जो दूसरा है वो ये है कि हमारे अंदर कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड जो तीसरा है, आपका रीयूनियन किस ब्लॉकेज के कारण रुका हुआ है। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल शेयर कर दूंगी और आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के बारे में। मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं मेडिटेशन अर्थात गाइडेड मेडिटेशन डालूँगी, और उस समय जब आप गाइडेड मेडिटेशन सुनकर हीलिंग करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कैसा मेडिटेशन है, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए सारी डिटेल इंट्रोडक्शन में पहले दे रही हूँ ताकि मेडिटेशन से पहले आप लोग तैयार हो जाए। मेडिटेशन करते कैसे हैं और क्या कारण होता है कि पर्सनल लोग इस चीज़ को गाइड करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए डियर, क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग जब हम कराते हैं तो मेरे सामने बहुत सारे केसेस आए। ठीक है, सबसे ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि हमारा सैक्रल चक्रा बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक रहता है। जी हाँ, जहाँ हम इसकी हीलिंग करते हैं तो सैक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, बॉडी कांपने लगती है, शेक करने लगती है। ठीक है, आपका कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कोई बॉडी का हिस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, हमें ब्लॉकेजेस कैसे पता चलते हैं? जब हम अपने स्टूडेंट की हीलिंग करते हैं, है ना, डीप ले जाते हैं, तब क्या होता है कि उनके बचपन में जो सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही, जहाँ से उन्होंने सबसे ज़्यादा वुंड अपने अंदर जमा कर लिया, है ना, अपनी एनर्जी कहीं स्टोर कर ली। एग्जाम्पल, जैसे कि आप चलते चलते गिर जाते हो, है ना, गिर जाते हो तो क्या होता है, कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड भला ही ना निकला हो, लेकिन उस जगह में हल्का हल्का नीला नीला निशान बन जाता है या ब्लैक कलर का निशान बन जाता है ना। और जब भी आप वहाँ टच करते हो तो आपको पेन होता है ना। बॉडी के साथ ऐसा होता है ना, कभी हाथ में चोट लग गई तो क्या होता है कि हमारे हाथों में हल्के हल्के नीले नीले ब्लैक ब्लैक निशान बन जाते हैं, और जब हम उसे टच करते हो तो उसमें पेन रहता है। तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है ना। जो पेन होते हैं वो सारे पेन हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं वो एनर्जी बनकर, निगेटिव एनर्जी बनकर वो वुंड हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चाहे हमारे सर के ग्रंथियों में हो जाएं या घुटनों में या पैरों में या पूरे हाथ में या हमारे चक्रास में। पूरी तरीके से वो एनर्जी क्या होती है, निगेटिव एनर्जी बनकर उसी तरीके से जमा हो जाती है जिस तरीके से आपकी बॉडी में वो नीला नीला काला काला निशान बन जाता है ना। तो ये रिलीज होता है, इसे रिलीज कराया जाता है। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि जब हम उन्हें डीप में ले जाते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें याद आती हैं। किसी किसी को तो उनकी पास्ट की चीज़ें याद आ जाती है। पास्ट मतलब पिछले जन्म की, एकदम पिछले जन्म कहते हैं ना, हाँ उसकी, ऐसा होता है। और किसी किसी को फिर इसी जन्म का ही पेन याद आता है, एक एक चीज़। और ये एक बार में नहीं होता, कम से कम 3 बार तो करना पड़ता है। और इसे अगर आप 3 से 4 बार भी करेंगे या 5 बार भी करेंगे तो अच्छे से क्लीन होगा। और आप देखते जाइएगा कि अगर जिन जिन लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की काउंसलिंग ली है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देख सकते हैं। बदलाव कैसे? उनका चेहरा निखर कर खिलने लगेगा, एकदम हल्का हल्का फील होगा, मस्ती वाला उनको महसूस होगा कि एकदम रिलैक्स फील होगा। उनके चेहरे में एक निखार आने लगेगा, उनकी बॉडी में निखार आने लगेगा। ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर इशू होते हैं, इशू बहुत सारे होते हैं। इशू ऐसा होता है कि बचपन में कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। ठीक है, तो उस स्टेज में जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्यों रोते हैं? कारण इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ दबा दी थी। अगर आप अपनी एनर्जी को दबा देंगे तो क्या होगा, बोलिए? वो दबी रह जाएगी और निगेटिव एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो हम लोग अपने पेन को दबाने की कोशिश करते हैं, है ना, और वो
दब जाता है। इसी कारण से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं, ठीक है। और जब वो ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं तो धीरे धीरे हम बिल्कुल हल्के फुल्के से होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी होता है कि हो सकता है घंटों घंटों तक रोते हैं, है ना। पेन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर डीप में जाना पड़ता है कि अगर ये पेन है तो इस पेन के अंदर कौन सा इशू है, डीप में देखना पड़ता है ना। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं अगर वो डीप में जाकर नहीं देख पाते तो हम लोग देख लेते हैं, जिसके चलते हमें उन्हें दिखाना पड़ता है कि अभी यहाँ एंगर का इशू है ना। एंगर का इशू है, क्यों है, और डीप में जाते हैं क्योंकि वहाँ लव की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ इतने सारे वुंड्स मिले हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ करते हैं बॉडी में। साथ साथ बॉडी को भी देखना पड़ता है क्योंकि बॉडी के किस हिस्से में इस घटना से रिलेटेड एनर्जी फंसी हुई है। ओके, तो बॉडी का कोई सा भी हिस्सा आपका वाइब्रेट कर सकता है, या ठंड लग सकती है, या गर्मी लग सकती है ना, या कांपने लग सकते हैं आप, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको घुटन सी महसूस हो रही हो। इस तरीके से आपके साथ हो सकता है। इसलिए जब हम लोग काउंसलिंग लेते हैं तो इसमें हम लोग खुद पर्सनली गाइड करते हैं ताकि हम व्यूवर को ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा ही पेन में जा रहा है ना तो थोड़ा सा उसे ऊपर करते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे उसे डीप में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरी होता है कि उसके अंदर के सारे पेन को रिलीज़ करना। ओके डियर, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, मेरी खुद की एनर्जी सिर्फ वीडियो बनाते वक्त फ्लो होगी, आप लोगों की तरफ नहीं होगी, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है कि मैं अपनी एनर्जी फ्लो करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये होगा कि अगर मैं गाइडेड मेडिटेशन शेयर करूँगी तो आप फील करना कि डिवाइन की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद बहुत डीप में जाने की कोशिश करना, ओके। और आपके जो भी पेन होंगे, है ना, वहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के कौन कौन से पेन होंगे। तो जो जो पेन होंगे आप खुद ढूंढने की कोशिश करना कि उस पेन में कौन सा इशू दबा हुआ है ना, ढूंढने की कोशिश करना। फिर उसके बाद उसे हील कैसे करते हैं, है ना, उसे क्लीन कैसे करते हैं, ये सारी डिटेल मैं वीडियो में गाइडेड मेडिटेशन में शेयर करूँगी। बाकी मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए शेयर किया है ताकि गाइडेड मेडिटेशन में आप कंफ्यूज ना हो और कहीं अटके नहीं, ठीक है। जैसे चल रहा है लगातार चलने दीजिएगा। और हाँ, ये है कि एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कम से कम 3 से 4 बार या 4 से 5 बार ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप अंदर से अपने हर एक इशू, अपने हर एक वुंड्स को हील कर लेंगे, है ना, जो पेन आपको अभी बहुत ज़्यादा होता है। ये स्कूल है और स्कूल में हम सीखने आए हैं, तो हर एक चीज़ से हमें सीखना है। तो यही है कि मैं उसमें ये भी सिखाऊंगी कि इस घटना से क्या सीखने को मिला, क्योंकि सीखना ज़रूरी है, ठीक है। हम अपनी अर्थ में, अर्थात ये जो अर्थ है ना, पूरा स्कूल ही है, यहाँ हम सीखने ही आए हैं। हर एक सिचुएशन, हर एक शाइन, हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हमें एनलाइटमेंट की ओर ले जाती है, ठीक है। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, इग्नोरेंस कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते और एनलाइटमेंट की ओर नहीं बढ़ पाते। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें दे दी हैं। और अगर आपको कार्ड रीडिंग कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं आप, है ना, और इंस्टाग्राम में आप सारी डिटेल मुझे शेयर कर सकते हैं, ओके। इसके चार्जेस भी होंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और जल्दी ही मैं हीलिंग लेकर आऊँगी, बट कोई नीडीनेस नहीं होनी चाहिए और कोई भी वेटिंग की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ओके। ये इशू है, इन इशू को हील करें और इनर वर्क पर फोकस करें। ये जो हीलिंग होती है, क्या होता है कि हमारे बच्चे कुछ जो अंदर गंदगी होती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हम चक्रास करके रिमूव तो करते हैं ना, तो जो बचे कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं वो इन हीलिंग से निकल जाती है। जो पेन, जो वुंड्स जो अंदर बचपन से भरे पड़े हैं, है ना, हो सकता है पास्ट लाइफ आपकी पिछले जन्म का भरा पड़ा हो, कोई डर, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ठीक है। तो इनर वर्क करते रहें, फ़िक्र ना करें, सारी चीज़ें आएँगी। और जो जो मैंने हीलिंग बताई है वो सारी हीलिंग मैं लेकर आऊँगी। और इन हीलिंग के लिए अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप
इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्सनली गाइड की जाती है हर एक चीज़, इससे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग करा सकें और एकदम से हल्के फुल्के मस्ती वाले हो जाएं, है ना, पहले जैसे जैसे आप मस्ती में रहते थे वैसे हो जाएं। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।